सो स्टूडेंट्स, आज हम आपका टॉपिक प्रोनाउंस ये स्टार्ट करेंगे। प्रोनाउंस के बारे में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ा था, ठीक है। अब इसको हम रिकैप्चर करने के साथ साथ इसकी टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, इनकी टाइप्स के आगे सब टाइप्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इनको हम 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे, ठीक है। आज पहले हम इसका हाफ पार्ट कवर करते हैं। प्रोनाउंस, तो प्रोनाउंस क्या होते हैं, सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे। प्रोनाउंस का मतलब है वो वर्ड्स जो कि नाउन की प्लेस पर यूज़ किए जाते हैं। नाउन्स की प्लेस पर जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं उनको हम प्रोनाउन बोलते हैं। इसकी अगर हमें डेफिनेशन देनी होगी तो हम वो डेफिनेशन कैसे देंगे? द वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन द प्लेस ऑफ a noun is called a pronoun। तो ये हमारी डेफिनेशन होगी कि वो वर्ड्स जो हम एक नाउन की जगह पर यूज़ करते हैं उन्हें हम प्रोनाउंस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम इसको एक एग्जाम्पल के साथ क्लियर करेंगे, जैसे कि राम इज़ अ बॉय। राम इज़ 14 years old। राम इज़ वेरी इंटेलिजेंट। तो आपने देखा कि राम जो है हम हर लाइन में यूज़ कर रहे हैं। राम भी एक नाउन है, हमने ये पढ़ा है ना कि कोई भी नाम हो एक नाउन होता है। तो अगर ये नाउन है, यहाँ पर भी नाउन है, यहाँ पर भी नाउन है, और तीनों का वर्ड्स भी सेम है, राम। तो जब हम राम यूज़ कर रहे हैं, इसको अगर हमें बार बार यूज़ करने से बचना होगा तो क्योंकि वो लड़का है तो हम इसके लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं ही। तो हमारे ये सेंटेंस कैसे बन जाएंगे? राम इज़ अ बॉय, राइट। इसकी अब राम की जगह पे क्या आ जाएगा? ही इज़ 14 years old। and the same sentence, he is very intelligent। तो इस तरह हमारा जो वर्ड हमारे इस नाउन की जगह पर आया वो हमारा क्या बन गया? प्रोनाउन। इन वर्ड्स को हम क्या बोलेंगे? प्रोनाउन। लेकिन प्रोनाउन सिर्फ ही नहीं ना होता, हमारे पास बहुत सारे पर्सन्स हैं जिनको हम प्रोनाउंस में कैटेगराइज करेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे प्रोनाउंस की कितनी हमारे पास टाइप्स हैं। टाइप्स तो इसकी बहुत सारी हैं, लेकिन हम कुछ एक टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, और वो टाइप्स कौन सी होंगी वो मैं आपको शो करती हूँ, ठीक है। वो टाइप्स होंगी हमारी ये वाली टाइप्स, जैसे कि आप एक देख पा रहे होगे सर्कल में मैंने बना रखा है। हम लोग इसको अगर यहाँ से स्टार्ट करें, पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इनडेफिनेट प्रोनाउन, तो हम इन 8 टाइप्स के बारे में आज पढ़ेंगे। ये प्रोनाउंस की काइंड्स हो गई, ठीक है। अब इनको हम कॉपी पे नोट डाउन कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे टाइप्स में पर्सनल प्रोनाउन, उसके बाद हम लिखेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, emphatic pronoun, distributive pronoun, reciprocal pronoun, and the last one is indefinite pronoun। तो हमारे पास ये इसकी टाइप्स आ गई। आज हम इसकी कुछ एक टाइप्स के बारे में पढ़ लेंगे, और बाकी की हम कुछ एक टाइप्स नेक्स्ट वाली वीडियो में रीड कर लेंगे। तो पहले हम इन थोड़े से प्रोनाउंस में से सबसे पहले रीड करेंगे पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। नाउ हम किसके बारे में रीड करने वाले हैं? पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। पर्सनल के नाम से ही क्लियर होता है जो कि हमारे खुद के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि हम खुद के लिए यूज़ करते हैं, जो कि हम एक पर्सन को, पर्सनल यानी कि हमारे लिए, और पर्सन मतलब किसी एक पर्सन के लिए, किसी एक इंसान के लिए यूज़ कर रहे हैं। हम पर्सनल को यहाँ पे पर्सन से समझेंगे, ठीक है। किसी एक इंसान के लिए, किसी एक पर्सन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। पर्सन मतलब इंसान, मनुष्य। इसको हम 3 तरह से इस्तेमाल करेंगे, वो मैं आपको भी समझाती हूँ।
इसको हम किस तरह से यूज़ करेंगे, 3 टाइप से, 3 काइंड्स की तरह से यूज़ करेंगे। हम इसको इस तरह समझेंगे, हमारे पास 3 तरह के पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब हम इसको कैसे डिनोट करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा फर्स्ट पर्सन है, कौन सा सेकंड है, कौन सा थर्ड है और इसमें कौन कौन से हमारे पर्सन आएंगे। जो फर्स्ट पर्सन है उसकी पहचान है जो बात कर रहा है, जो बात कर रहा है मीन्स हु इज स्पीकिंग, वो पर्सन जो कि बात कर रहा है, सुना रहा है। सेकंड पर्सन, जो बात सुन रहा है, मतलब लिसन करना, जो हमारी बात सुन रहा है। और लास्ट, जिसके बारे में बात हो रही है, जिसके बारे में बात हो रही है। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट मैटर, तो वो आ जाएगा हमारा थर्ड पर्सन में। अब इनको हम कैसे कैटेगराइज करेंगे, फर्स्ट पर्सन जो कि बात कर रहा है, जिसकी बात आप सुन रहे हो इस वक्त, ठीक है। इस वक्त जैसे कि मैं बोल रही हूँ तो मैं क्या हूँ, फर्स्ट पर्सन, इसमें क्या आएगा आई, और दूसरा क्या आएगा वी, क्योंकि हो सकता है बात करने वाला सिर्फ एक इंसान हो जाने की मैं, और हो सकता है कि हम 2 लोग बात सुना रहे हों तो वी। अब उसके बाद आ गया सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन कौन है, जो बात सुन रहा है, जैसे कि मैंने इसमें बताया है, जो बात सुन रहा है। इस वक्त मेरी बात कौन सुन रहा है, आप लोग, तो क्या बन गए यू। यू अब क्या है, सिंगुलर के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। हो सकता है कि इस वीडियो को सिर्फ एक ही इंसान सुने, और हो सकता है कि इसको बहुत सारे इंसान सुने। तो ये हो गया सिंगुलर में के लिए भी और ये प्लूरल के लिए भी। तो आई है यहाँ पर है हमारे सिंगुलर के लिए, और वी हमारे यहाँ है प्लूरल के लिए। अब थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या है, जिसके बारे में बात हो रही है। हो सकता है हम किसी लड़के के बारे में बात करें, हो सकता है हम किसी लड़की के बारे में बात करें, हो सकता है हम किसी नॉन लिविंग थिंग के बारे में बात करें, हो सकता है कि हम बहुत सारे लोगों के बारे में बात बता रहे हों। तो ये ही, शी और इट आ गया हमारा सिंगुलर पर्सन, और दे आ गया हमारा प्लूरल पर्सन। सो इट इज़ क्लियर नाउ कि हमारा पर्सनल प्रोनाउन क्या है जो हम किसी भी इंसान के लिए यूज़ करते हैं। 3 पर्सन है हमारे पास, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन वो जो बात कर रहा है, सेकंड पर्सन वो जो बात सुन रहा है, थर्ड पर्सन वो जिसके बारे में बात हो रही है। फर्स्ट पर्सन में आएगा आई एंड वी, सेकंड में आएगा यू, एंड थर्ड में आएगा ही, शी, इट एंड दे। सो इस तरह से हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। हम इसको कैटेगराइज करने के लिए एक चार्ट भी समझ सकते हैं, वो मैं आपको शो करती हूँ। सो हियर इज अ चार्ट, आपको दिखाई दे रहा होगा। इस चार्ट में मैंने ऊपर नंबरिंग बताई है, सिंगुलर या प्लूरल, सिंगुलर या प्लूरल। फर्स्ट पर्सन में है आई और वी, यू, सेकंड पर्सन में है यू है और यू है, और थर्ड पर्सन में है ही, शी, इट सिंगुलर में, और दे है प्लूरल में। तो इस तरह से हमने अपने जो पर्सनल प्रोनाउन है उनको हम इस तरह से समझेंगे। तो इस तरह से हमने हमारी जो फर्स्ट टाइप है पर्सनल प्रोनाउन उसको हमने समझ लिया है। अब हम इसकी सेकंड टाइप जो कि है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, उसके बारे में समझेंगे। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जैसे कि हम साइंस में पढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन क्या होती है, हम लोग शीशा देखते हैं तो शीशे में हमें अपनी ही रिफ्लेक्शन दिखाई देती है जब हम मिरर को देखते हैं। तो रिफ्लेक्शन का मतलब एक चीज़ का उल्टा सिरा दिखाई देना। तो इसमें क्या होगा, हम कोई भी हमारे पास पर्सन है, आई, वी, यू, दे, ही, शी और इट, इन सब के साथ या तो हम सेल्फ लगाएंगे या हम सेल्व्स लगाएंगे, तो वो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनेगा। ये हमारे सिंगुलर में भी यूज़ किया जाएगा और इसको हम प्लूरल में भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करेंगे, जैसे कि आई है, आई के साथ जब सेल्फ लगेगा तो वो आई सेल्फ नहीं बनेगा, क्या बनेगा, माई सेल्फ। आई का बन गया माई सेल्फ, ही का ही नहीं रहेगा, बनेगा हिम सेल्फ। शी का शी सेल्फ नहीं बनेगा, बनेगा हर सेल्फ। उसके बाद यू है, यू का यू नहीं बनेगा, अगर एक इंसान है तो यूर सेल्फ बनेगा सिंगुलर में, ठीक है। अगर ज़्यादा इंसान है तो वहाँ पे बनेगा यूर सेल्व्स, यूर सेल्व्स। अब आई हो गया वी, वी के बारे में क्या होगा, आर सेल्व्स, वी पहले ही ज़्यादा है, ये ऑब्वियसली प्लूरल में है तो इसका भी यहाँ पर प्लूरल में ही बनेगा।
आई वी यू, अब रह गया दे। दे का भी पहले ही प्लूरल में है तो क्या बनेगा, ये भी प्लूरल में, देम सेल्व्स, क्या बन जाएगा ये, देम सेल्व्स, प्लूरल में ही रहेगा। एक रह गया हमारा इट, इट का बन जाएगा इट सेल्फ, क्योंकि ये सिंगुलर है। अब देख पा रहे हो, आई सिंगुलर है तो माई सेल्फ, ही सिंगुलर है तो हिम सेल्फ, शी सिंगुलर है तो हर सेल्फ, यू सिंगुलर है तो योर सेल्फ, अगर ज़्यादा है तो योर सेल्फ, वी पहले ही प्लूरल है तो आर सेल्फ, दे भी प्लूरल है तो देम सेल्फ, आई इट भी सिंगुलर है तो इट सेल्फ। तो इस तरह ये हमारे क्या हो गए, ये हो गए हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, ये हो गए हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। तो इस तरह से हमने अभी तक दो टॉपिक कवर किए हैं, पर्सनल प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इन दोनों के ही बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे और इसके अलावा हमें आज इसकी थर्ड टाइप के बारे में भी रीड करेंगे। थर्ड टाइप क्या है हमारे पास, इम्फेटिक प्रोनाउन। एंड नाउ व्हाट इज इम्फेटिक, इम्फेटिक प्रोनाउंस नाम से ही थोड़ा सा क्लियर हो रहा है। इम्फेटिक में आता है इम्फेसिस वर्ड। इम्फेसिस वर्ड का मतलब होता है प्रभाव डालना, असर डालना, जोर डालना, प्रभाव डालना, असर डालना या जोर डालना। तो इम्फेटिक प्रोनाउंस क्या होंगे कि हम सेंटेंस में कोई ऐसा वर्ड यूज़ करेंगे जो कि किसी एक खास सब्जेक्ट के ऊपर इम्फेसिस यानी कि अपना प्रभाव डालता हुआ नज़र आएगा, उसको हम बोलते हैं इम्फेटिक प्रोनाउन। और ये इम्फेटिक प्रोनाउंस किसके साथ सिमिलर होते हैं, ये इम्फेटिक प्रोनाउंस सिमिलर होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के साथ। मतलब अगर हमें इम्फेटिक प्रोनाउंस को समझना है तो हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को भी समझना होगा। तो अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हमने ये ऊपर ही पढ़ा है, आई के साथ माई सेल्फ, ही के साथ हिम सेल्फ, शी के साथ हर सेल्फ, यू के साथ यूर सेल्फ या यूर सेल्फ, वी के साथ आर सेल्फ, दे के साथ देम सेल्फ एंड इट के साथ इट सेल्फ। तो यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ, द प्रिंसिपल डैश डिक्लेयर्ड अ हॉलीडे, कि प्रिंसिपल ने हॉलीडे डिक्लेयर की। अब प्रिंसिपल ने हॉलीडे कैसे डिक्लेयर की, खुद, तो क्या आ गया, हिमसेल्फ या फिर हर सेल्फ। क्योंकि हो सकता है कि प्रिंसिपल, वैसे तो आपको पता है कि प्रिंसिपल जो है हम लोग हमेशा किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, हेड मास्टर या हेड मिस्ट्रेस में हम समझ सकते हैं कि ये लेडी है या फिर एक जेंटलमैन की बात हो रही है, ये मेल है या फीमेल है, लेकिन प्रिंसिपल में दोनों आ रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर हिमसेल्फ और हर सेल्फ में से कोई भी एक लगा सकते हैं। अब आते हैं हम इसमें इम्फेटिक प्रोनाउन कैसे हुआ, ये हिमसेल्फ। ये इम्फेटिक प्रोनाउन इसलिए हुआ क्योंकि द प्रिंसिपल हिमसेल्फ डिक्लेयर्ड अ हॉलीडे, कि प्रिंसिपल ने खुद ही उसको एक अगले दिन को एक हॉलीडे डिक्लेयर किया। जब प्रिंसिपल ने खुद ही एक हॉलीडे डिक्लेयर कर दी, अगर ये यहाँ पर होता, जैसे कि इसका एक सेंटेंस लेते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ही हैज़ कंप्लीटेड द वर्क डैश, इसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से फिल करेंगे। ही का बनेगा हिमसेल्फ, ही हैज़ कंप्लीटेड द वर्क हिमसेल्फ, कि उसने अपना काम खुद कर लिया। यहाँ पर ही और हिमसेल्फ के बीच में हमारी वर्ब भी आती है, हेल्पिंग वर्ब भी आती है, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की पहचान होगी। क्योंकि अगर हमें पेपर में पहचान करनी होगी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या इम्फेटिक प्रोनाउन में क्या फ़र्क है, तो एक चीज़ याद रखनी है कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो थोड़ा दूरी में होगा और जो इम्फेटिक प्रोनाउन है वो बिल्कुल साथ में होगा सब्जेक्ट के। यहाँ पर सब्जेक्ट से थोड़ी दूरी पर था और यहाँ पर सब्जेक्ट के बिल्कुल साथ में है। तो इस तरह इम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक दूसरे के साथ काफ़ी मेल खाते हैं, काफ़ी मिलते जुलते हैं। अब हम इसकी फोर्थ टाइप यानी कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, इसके बारे में पढ़ेंगे। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस इससे क्या मतलब है कि जैसे किसी चीज़ को शो करना, दिखाना, डेमोन्स्ट्रेटिव, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव ये 4 तरह के होते हैं, दिस, दैट, दीज या दोस। अब दिस से ही दीज बनेगा, कैसे, दिस सिंगुलर के लिए, दीज प्लूरल के लिए, यानी कि दिस एक चीज़ के लिए, दीज ज़्यादा चीज़ों के लिए। ऐसे ही दैट दूर पड़ी चीज़ के लिए, एक चीज़ के लिए, और दोस दूर पड़ी ज़्यादा चीज़ों के लिए। जैसे कि हम इशारा कर कर बता सकते हैं कि वो घर मेरा है, ये पेन तुम्हारा है, ये किताबें किसकी हैं। अगर एक चीज़ है, दिस इज़ योर पेन, ठीक है, दीज आर योर बुक्स, दैट इज़ माई हाउस, दोज आर योर चेयर्स, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हम यूज़ करते हैं जब हम इशारा करके किसी को कोई चीज़ समझाना चाहते हैं।
सो इस तरह हमारे ये जो हमने आज इस वीडियो में हमने 4 हमारे प्रोनाउंस कवर किए हैं। फर्स्ट वन हमने किया पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन वो जो कि हम आइडेंटिटी करने के लिए पर्सन की यूज़ करते हैं, जिसको हम आगे 3 हिस्सों में बांटते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। दूसरा हमने किया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जो कि वर्ड के साथ सेल्फ या सेल्व्स लगाकर बनता है और ये सब्जेक्ट से काफ़ी दूरी के बाद आता है। उसके बाद हमने पढ़ा इम्फेटिक प्रोनाउन। इम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है? इम्फेटिक प्रोनाउन में हम क्या करते हैं, जो भी हमने रिफ्लेक्टिव प्रोनाउंस को बनाया होता है, जो हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं उनको यूज़ करते हैं, बस उसका फ़र्क क्या होता है कि ये सब्जेक्ट के बिल्कुल साथ में ही दिए जाता है। एंड द लास्ट वन हमने पढ़ा है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? जिससे कि हम दूर पड़ी चीज़ों को सिग्नलाइज करके बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है। तो आज आप इन 4 प्रोनाउंस के बारे में रीड करेंगे और इनकी जो आपको एक्सरसाइज वगैरह आपको जो अवेलेबल है उसको आप प्रैक्टिस करोगे ताकि आपको ये प्रोनाउंस अच्छे से समझ आ जाए।